फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं सौर मंडल। सोलर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे हम। जितने सारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, उपग्रह हैं और सोलर सिस्टम से कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर हमें इसमें मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह और पढ़ने में भी मजा आएगा आप लोगों को। यहाँ पर आप सोलर सिस्टम का एक झलक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। बीच में जो है सन है, उसके चारों ओर प्लैनेट्स जो अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एस्टेरॉयड बेल्ट हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलिए उन सब के बारे में हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप इस खूबसूरत मैप को देखिए। पर हम सौर मंडल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंध हैं। तो सौर मंडल में जितने सारे प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं और एस्टेरॉयड हैं, एक दूसरे से सभी जो है यह गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे से बंधे हैं। जितने सारे खगोलीय पिंड हैं सभी एक दूसरे से बंधे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिला करके हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में कितने ग्रह हैं, तो इस पिंडों में जो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और अभी तक ज्ञात में से 172 उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों छोटे पिंड है जिसको एस्टेरॉयड बोल सकते हैं। इन छोटे पिंडों में एस्टेरॉयड को क्षुद्र ग्रह, बर्फीला काय पर घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रहों के बीच की धूल इत्यादि शामिल है। तो यहाँ पर हमने जाना कि सौर मंडल जो किस किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। हमारा सूर्य और ग्रह, उपग्रह, बौने तारे, क्षुद्र ग्रह और आकाश में जितने सारे उल्का पिंड है, धूमकेतु, उन सब से मिलकर के हमारा सौर मंडल बना। अभी तक ज्ञात 172 उपग्रह हमारे सौर मंडल में और 8 ग्रह। प्लूटो को यहाँ पर ग्रह किस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह हैं जो कि बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं और मंगल हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब हो गया इनर प्लैनेट्स, मतलब कि सूर्य के नजदीक ये चारों ग्रह हैं। और इनके जो किस स्टेट में, तो यह स्थलीय ग्रह कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको मुख्यतः पत्थर और धातु से बने ग्रह आपको मिलेगा, इसलिए इसको सॉलिड प्लैनेट्स भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्षुद्र ग्रह का घेरा, 4 विशाल गैसों से बने बाहरी गैस, दानव ग्रह, काइपर घेरा और बिखरा चक्र शामिल है। काल्पनिक और बादल भी संधि क्षेत्रों में लगभग 1000 गुना दूरी पर मौजूद हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है सोलर फ्लेयर बोलिए या सौर हवा। तो सूर्य से होने वाला प्लाज्मा का प्रवाह जो है सौर हवा या सौर मंडल को भेदता है या तारे के बीच के माध्यम में एक बुलबुला बनाता है जिसे हेलियो मंडल कहते हैं, जो इससे बाहर फैलकर बिखरी हुई तस्तरी तक बीच तक जाता है। तो सोर्स हवा जो होता है वो एक सोलर फ्लेयर होता है जो कि सूर्य से निकलता है और तारों के बीच में भी जाता है, इसे हेलियो मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है हमारा सोलर सिस्टम का जो एक चित्र है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सन है, ये आपको जो इधर से दिख रहा है ये सन है और इसके प्लैनेट्स जो हैं वन बाय वन करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मरकरी है, सबसे सूर्य के करीब जो है यह मरकरी आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेनस मिलेगा, उसके बाद आपको अर्थ मिलेगा, उसके बाद आपको मार्स मिलेगा। इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, क्योंकि यह सूर्य से चारों बाकी ग्रह की अपेक्षा नजदीक है। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है जुपिटर जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आपको मिलेगा यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और प्लूटो जो है यहाँ पर आपको मिलेगा काइपर, यहाँ पर
कुइपर बेल्ट के बाद मिलेगा आपको। और यह जो है ग्रह की श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अगर बढ़ते क्रम में लगे तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि यानी सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा अर्थ, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी। अभी अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो होगा मरकरी, और सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, और सबसे सूर्य से नजदीक का ग्रह तो मरकरी आएगा बुध, और सबसे दूर आएगा तो नेपच्यून। और यहाँ पर वेनस जो है सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि मरकरी जो है सूर्य के पास तो है लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं माना जाता है। सबसे गर्म ग्रह जो है वेनस है, क्योंकि इसका जो इनर कोर बना हुआ है मेटल से बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके बहुत देर तक रखता है, जिसके कारण वह अधिक गर्म है। पहले मरकरी को गर्म ग्रह माना जाता था, लेकिन जब रिसर्च में पाया गया तो उसके बाद यह दर्जा वेनस को मिल गया। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम का वो वेनस यानी शुक्र है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। सूर्य जो है, सूर्य के बारे में हम जानते हैं। सूर्य अथवा सूरज जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक जी श्रेणी का अनुक्रम का तारा है। तो तारों की जो श्रेणी होती है उसमें से जी श्रेणी का तारा है हमारा सूर्य, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिससे हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान निहित है। अब सूर्य जो इतना बड़ा है कि उसका 1% भी बाकी हमारा सारे ग्रह को मिलाकर के नहीं हो पाता है। तो 99% जो हमारे सोलर सिस्टम का द्रव्यमान है वो सूर्य के पास है। और इसका व्यास यहाँ पे देख सकते हैं 13,90,000 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। सूर्य ऊर्जा का यह विशाल शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। सूर्य परमाणु विलय नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसमें से 15% जो है अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है, और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधा समुद्र सोख लेते हैं। तो बहुत छोटा सा भाग सूर्य से जो मिलता है ऊर्जा पृथ्वी को 15% तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, और 30% जो हमारे समुद्र है, 70% तो पृथ्वी पर समुद्री जल ही है, तो उसमें वो भाप बन के काम में आ जाता है, भाप बनने में। और बाकी जितनी सारी सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य जो है एक गैस का गोला, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो कि नाभिकीय संलयन के द्वारा निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया चलती जा रही है। और जानते हैं सौर वायु, सोलर फ्लेयर के बारे में हमने पढ़ा था कुछ, यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल सौर वायु द्वारा बनाए गए एक बड़े बुलबुले से घिरा हुआ, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। अत्यंत ज्यादा ऊर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हेलियोस्फीयर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। किसी तारे के बाहरी वातावरण द्वारा उत्सर्जित किए गए आवेशित कण की धारा को सौर वायु कहते हैं, और सौर वायु विशेषकर अत्यधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों से बनी होती है। तो यह जो है सौर मंडल में जो है सूर्य से ही एक तरह का निकलता है एक आवेशित कणों का धारा, जिसमें कि बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, जो कि आप अगले चित्र में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य से जो एक तरह का एक यहाँ पर फ्लेयर निकलता है, यही होता है सोलर फ्लेयर। बहुत दूर तक जाता है अंतरिक्ष में, इसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। किसी तारे के गुरुत्व प्रभाव से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होती है। सोलर फ्लेयर के बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सौर वायु सूर्य से हर दिशा में, सौर वायु जो है सूर्य से हर दिशा में प्रवाहित होती है, जिसके गति कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के संदर्भ में इसे सौर वायु कहते हैं। अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्मांड सुपरसोनिक गति से धीमी वायु कहते हैं, यानी
ये यम जो है बोना ग्रह से काफी बाहर सौर वायु खगोलीय माध्यम जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ के प्रभाव से धीमा हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। खगोलीय माध्यम और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह एक अत्यधिक कम घनत्व वाला माध्यम है और सौर वायु होकर सब सोनिक गति में आने वाला चरण का टर्मिनेशन शॉक या समाप्ति सदमा कहते हैं। सब सोनिक गति पर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रवाह के प्रभाव में आने से दबाव होता है, जिससे सौर वायु धूमकेतु की पुंज जैसी आकृति बनाती है, जिसे हेलियोसिस कहते हैं। हेलियोसिस की बाहरी सतह जहां हेलियोस्फीयर खगोलीय माध्यम से मिलता है हेलियोपाज कहलाती है। हेलियोपाज क्षेत्र जो है सूर्य के आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है। यह खलबली वाला क्षेत्र जो है हेलियोपोज के बाहर है, जो बोसाक या धनु सदमा कहलाता है। आपने जो पिक्चर में देखा उस तरह से एक सोलर फ्लेयर निकलता है जो कि अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जाता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसे टर्मिनेशन शॉक भी कहते हैं। आप यहाँ पे जानेंगे ग्रहीय मंडल क्या होता है। ग्रहीय मंडल उस प्रक्रिया से बनते हैं जिससे तारों की सृष्टि होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है तो वह किसी तारे के इर्द गिर्द एक आदि ग्रह चक्र प्लैनेटरी डिस्क बना लेता है। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं, फिर कण मिलकर डले बन जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से इन डलों में टकराव और जमावड़ा होते रहते हैं। धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जो कि एक तरह से ग्रह बनने का एक प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो धूल के कण होते हैं वो घूमते घूमते स्पेस में कहीं ना कहीं एक चट्टान का रूप लेने लगते हैं और वह चट्टान धीरे धीरे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बड़ा होता है, वह आपस की चीजों को खींचता है अपनी ओर। इस तरह से वह ग्रह या मंडल बना लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो वक्त के साथ साथ ग्रहों उपग्रहों अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। जो बहुत बड़ी होती है उनका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और वो अपने आप को सिकोड़ कर एक गोले का आकार धारण कर लेती है। किसी ग्रहीय मंडल के सृजन के पहले चरणों में यह ग्रह और उपग्रह कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे कभी कभी वह तो खंडित हो जाते हैं और कभी जुड़कर एक बड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी वस्तु का भयंकर टकराव हुआ, जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखड़कर पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा में चला गया और धीरे धीरे जुड़कर चंद्रमा बन गया, ऐसा माना जाता है और साइंटिस्ट का कहना है। स्थलीय ग्रह के बारे में देखते हैं। स्थलीय ग्रह मैंने बताया कि जो इसका सरफेस जो है सॉलिड है, यानी पूरी तरह से वह जो है रॉक धातु और चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा बुध है वह रॉकीय स्टेट में है, यानी कि सॉलिड स्टेट में हमारा रॉक प्लेनेट है वह। बुध और बुध सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यम जो है प्लूटो को पहले सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, अब इसका वर्गीकरण बोना ग्रह के रूप में किया गया है तो उसको हटा दिया गया है। तो अब जो है सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा प्लूटो नहीं बुध है। यह सूर्य की परिक्रमा जो 88 दिन में कर लेता है बुध। यह लोहे एवं जस्ते का बना हुआ या अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। बुध जो है सूर्य का सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पर है। बुध व्यास से गैनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है। गैनीमेड जो है यह जुपिटर बृहस्पति का उपग्रह और टाइटन शनि का उपग्रह है और इन दोनों उपग्रहों से भी छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में दुगुना है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा चित्र, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा मरकरी दिखाएगा, उसके बाद वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये हमारे ग्रह का क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार। आप इसको साइज यानी आकृति के अनुसार भी
क्रमबद्ध करके लगा सकते हैं। सबसे बड़ा हो गया जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद आता है हमारा अर्थ, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी। तो चलिए नेक्स्ट शुक्र ग्रह के बारे में हम जानेंगे। दूसरे स्थान पे आता है शुक्र। शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है और यह छठा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ जो है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इतना किलोमीटर लंबा है। और इसका व्यास जो है यहाँ पर 12,103.6 किलोमीटर है। शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ग्रह पथ जो है 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलिए या इतना किलोमीटर जो है सूर्य से दूरी है इसका। शुक्र की जो ग्रह पथ लगभग पूर्ण वृत्ताकार पथ पर जो है यह सूर्य के चारों ओर घूमता है। और इसका व्यास आपने देख लिया इतना है। और इसका द्रव्यमान 4.89 10⁻24 kg है। और यह जो विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो यह शुक्र ग्रह जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी वजह से शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो है पूरब में होता है। तो याद रखिएगा यह विपरीत दिशा में घूमता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शुक्र का बहुत सारा चमकीला वर्जन। यहाँ पर इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है कि यह पृथ्वी से खुली आंखों से दिखाई देता है। और सुबह का तारा, भोर का तारा इसलिए कहता है क्योंकि सबसे ज्यादा चमकीला है। यहाँ दिन अति गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक है। यहाँ का तापांतर जो है 600 डिग्री सेल्सियस के पास है, यानी कि रात में टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी ठंडी और इतना गर्म होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन पाना असंभव हो जाता है। आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। और आपने देख ही लिया यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है या सूर्य से कितना है और रेडियस कितना है और सरफेस एरिया कितना किलोमीटर है। हम जानेंगे यहाँ पर जो ऑर्बिटल पीरियड कितना है, 224.7 डेज का है। और सरफेस टेम्परेचर इसका 660 डिग्री सेल्सियस है। मून्स इसके पास जो है सैटेलाइट इसके पास एक भी नहीं है। और इसका क्रस्ट जो है, इसको अगर 3 भागों में डिवाइड करें, क्रस्ट, मेंटल, कोर में, तो क्रस्ट की जो है थिकनेस है वो 50 किलोमीटर और मेंटल की 3000 किलोमीटर। कोर जो है में इसका मेटल होगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में है राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। यह जो है सूर्य जो है यह यहाँ पर जो उगता है यह वेस्ट में जो है राइज होता है सन यहाँ पर, और ईस्ट में यहाँ पर सन जो है सेट होता है नहीं डूबता है। और यहाँ पर देखें तो एटमॉस्फेयर में क्या पर है, एटमॉस्फेयर और वेनस कंपोजिशन क्या है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 96.5% है और नाइट्रोजन 3.5% है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और नाइट्रोजन कम है। जबकि पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल है। तो नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट वाज 6 अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट एंड 18 सोवियत ऑन वेनस। इट रेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अमेरिकन और रशियन द्वारा बहुत सारा स्पेस मिशन भेजा गया है, जो ये क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उस ग्रह पे छोड़ते हैं, एक बारिश करते हैं इस सैटेलाइट के थ्रू। तो इस तरह का जो साइंटिस्ट का रिसर्च चल रहा है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, क्या है। तो ये साइंटिस्ट का जो है 6 अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है और 18 सोवियत यूनियन ने भेज चुका है। और इंडिया ने अभी तक वेनस पे कोई भी अपना मिशन सैटेलाइट नहीं भेजा है। हम जानेंगे अब पृथ्वी के बारे में। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम यहाँ पर भी बात करेंगे। पृथ्वी बुध और शुक्र ग्रह के बाद जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है।
आंतरिक ग्रहों में ही इंटरनल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। चार इंटरनल प्लैनेट्स हम बोले थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो उन सब में से बड़ा है पृथ्वी। पूरी मालूम कायनात में धरती एक लौता ग्रह है जहां पर जिंदगी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी खगोलीय इकाई होती है, या कहते हैं ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पूरी तरह से स्पेस में अभी तक कहीं भी जीवन की संभावना नहीं पाया गया। सिर्फ ऐसा धरती या अर्थ बोलिए जहां पर हम लोग रहते हैं जीवन पॉसिबल है। इसके अलावा अभी तक खोज नहीं हुई है। पृथ्वी जो है ये दूरवास योग्य क्षेत्र है। किसी भी सितारे के गिर्द ये खास जोन होता है जिससे जमीन की सतह के ऊपर का पानी तरल अवस्था में होता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,743 किलोमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा चित्र जिसमें कि मून शाइन कर रहा है और यह रात्रि का सीन है। आकाश में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। यह स्पेस से लिया गया चित्र है। मंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा जो रक्तिम दिखती है, मतलब यह पृथ्वी से लाल दिखता है, इसीलिए बोलते हैं रक्तिम, लाल, जिस वजह से ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के दो तरह के ग्रह होते हैं, मैंने बताया था। उसमें स्थलीय ग्रह होते हैं जिनमें जमीन होती है, और एक गैसीय ग्रह होता है इसमें अधिकतर गैस ही गैस होती है। तो स्थलीय ग्रह जिसका सॉलिड जो है ग्रह का सरफेस जो है सॉलिड होना चाहिए, स्थलीय ग्रह। और गैसीय जिसमें वहां पर सिर्फ गैस ही गैस है, जो कि आने वाले जुपिटर, सैटर्न, ये सारे गैसीय ग्रह, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा की गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तानों और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो है ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ओलंपस है, यह मंगल ग्रह पर है। लेकिन पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो हिमालय एवरेस्ट। लेकिन सौरमंडल की बात होगी तो वो मंगल पर है, ओलंपस पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है अभी इसमें तो नहीं है डाटा, लेकिन हम अगले वीडियो में जरूर उसकी हाइट लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्स जो है सन का ऑर्बिट कर रहा है, और जिस तरह से अर्थ जो है सन का ऑर्बिट करता है उसी तरह से यहाँ पर मार्स भी अपनी कक्षा में ऑर्बिट कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो 24 डिग्री जो है 24.9 डिग्री जो अपने अक्ष पर जो है मार्स झुका हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी 23.1/2 डिग्री झुका हुआ अपने एक्सिस पर, उस तरह से मार्स 24.9 डिग्री झुका हुआ है। तो सिमिलर टू सिमिलर अर्थ के तरह ही है। और इसका नॉर्थ पोल में देखें तो 55 डिग्री है, और यहाँ पर साउथ में देखें तो 50 डिग्री यहाँ पर है। और इसका जो नदर्न विंटर, सदर्न समर यहाँ पर होता है, यहाँ पर नदर्न समर होता है और सदर्न विंटर होता है। एक तरह से डायरेक्शन रिवोल्यूशन इस तरह से ये घूम रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जब रात्रि में देखेंगे तो कुछ इस तरह से टेलीस्कोप से देखने के बाद आपको इस तरह से रेड कलर का दिखाई देगा, जो कि वह मार्स होगा। गैसीय ग्रह बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसका स्थान है तो 5th स्थान पर है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है, तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस, नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है। यह कई संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। रोमन सभ्यता ने अपनी देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो इसने यह चंद्रमा शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया।
मंगल ग्रह अपनी ग्रह पद्धुरी के कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की चमक से मेल खाता है। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटर मून्स ऑफ जुपिटर, यहाँ पर जुपिटर की कक्षा में जो है उसके उपग्रह जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। गैलियंस मून्स हैं, प्रोग्रेड ग्रुप हैं, रेट्रोग्रेड ग्रुप हैं। इस तरह से उसके जितने सारे, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उपग्रह जो हमारे सौरमंडल में वो होता है शनि के पास। दूसरे स्थान पर अभी हैं बृहस्पति। कभी कभी बृहस्पति ही पहले स्थान पर था, लेकिन हाल ही में खोज हुआ जिसमें 20 उपग्रह मिल गए हैं शनि के। तो शनि अभी 82 के स्थान पर है और सबसे पहले स्थान पर। तो दूसरा सबसे ज्यादा ग्रह है, उपग्रह वाला जो ग्रह है वो हो गया है आपका बृहस्पति यानी जुपिटर, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। यहाँ पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या है। तो जाइंट जुपिटर है, सबसे बड़ा है इसलिए इसको जाइंट बोलते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम जुपिटर कुड होल्ड मोर देन 1200 अर्थ। ये इसका जो है 1200 अर्थ के बराबर इसका पूरा वजन है। इस तरह से इसको 1200 गुना होगा अर्थ, तभी जाकर इतना बड़ा ग्रह बन पाएगा। इट हैज डजन ऑफ मून्स एंड इनॉर्मस मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास दर्जनों उपग्रह हैं और इसके पास सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। द प्लैनेट मोस्टली ए जाइंट बॉल ऑफ गैस एंड लिक्विड, आल्सो एज ए डार्क रिंग सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फाइन डस्ट ग्रेन्स। तो यहाँ एक गैस का सबसे बड़ा एक गोला, एक बॉल है इसके, और यह सबसे बड़ा है क्योंकि बड़ा है तो इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, और इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह नहीं है, सेकंड स्थान पर इसके पास उपग्रह है। और यहाँ पर देख सकते हैं टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। 89.8% हाइड्रोजन है यहाँ पर, 10.2% हीलियम है और प्लस ट्रेस गैसेस हैं। इसके अलावा और सारे गैसेस हैं। ग्रेविटी 2.4 ऑफ अर्थ के पास जो है 9.8 है, इसके पास 2.4 ऑफ अर्थ का जो ग्रेविटी उसका 2.4 है। यहाँ पे अर्थ पर अगर आपका जो है 200 पाउंड्स होता है एलबीपीएस में, तो आपको जुपिटर पे 480 एलबीपीएस होगा, यानी आपका वजन ज्यादा होगा किस पर, जुपिटर पे। और बता दूं जुपिटर गैस का एक गोला है, अगर इसमें कोई चीज फेंका जाए तो सीधा आर पार हो सकता है। अगर यहाँ पे कंपोजिशन देखा जाए तो 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, 1% गैस में सारे अमोनिया, मीथेन, वाटर इत्यादि आते हैं। और इसका कोर जो है कहीं ना कहीं मेटल है, क्योंकि जब प्लैनेट्स बनते हैं तो सबसे भारी चीजें जो होती है वो सेंटर में होती है, और जो इतनी सारी हल्की चीजें होती है वो क्रमबद्ध ऊपर आते जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, मेटालिक हाइड्रोजन यहाँ पर है रेड कलर वाला में, और उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन, उसके बाद गैसियस हाइड्रोजन, उसके बाद क्लाउड्स हैं, बादल हैं। जो कि हल्के हैं वो सबसे ऊपर हैं, जो भारी हैं वो सबसे बीच में नहीं कोर में है। यहाँ पे मेटल कोर जुपिटर इज कोर इज द प्रोबेबली मेड अप ऑफ लेयर ऑफ metals and rocks along with the methane ice, ammonia ice and water ice। तो यहाँ पर ये सारे आइस हैं जो बर्फ हैं इस ये कोर में हैं। सरफेस कंडीशन यहाँ पर देखा जाए तो एयर प्रेशर जो है 1000 गुना अर्थ कर दीजिए, और टेम्परेचर जो है वेरीज करता है डेप्थ में, और उसके बाद विंड यहाँ पर 400 माइल पर आवर है यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में। और आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, जुपिटर क्लाउड्स वाज टेकन इन 1979 बाय वोयेगर 2 स्पेसक्राफ्ट। वोयेगर 2 जो स्पेसक्राफ्ट है ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसने बहुत सारी स्पेस के बारे में खोज की है। जुपिटर इज ओवर 11 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। यह 11 गुना कहीं ना कहीं पृथ्वी से ज्यादा है इसका। तो आपने जुपिटर के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी हासिल की। चलिए जानते हैं शनि के बारे में। शनि जो है सौरमंडल का एक ग्रह का सदस्य है, यानी सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। यह सूरज से 6ठे स्थान पर है। सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय भ्रमण देखा जाए तो इतना पढ़ सकते हैं आप, इतना किलोमीटर है। शनि के
81 उपग्रह हैं, 82 हैं, इस तरह से कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन जो है बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे उपग्रह है। तो इसका सबसे बड़ा टाइटन जो है यह सौरमंडल का भी सबसे दूसरा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज जो प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी कब? 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना जो है 75% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम से हुई है। इसमें जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिक गैसें हैं। तो इनका आकार बहुत ही विशाल है। शनि इनमें से एक है, बाकी 3 बृहस्पति, अरुण या यूरेनस, नेपच्यून हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर सैटर्न का आप देख सकते हैं यह रिंग, इसके चारों ओर जो आप देखते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट है यहाँ पर, जो कि धूल या रॉक, आइस, ये इसका एक बेल्ट है जिसको आपको इस तरह से दिखेगा आपको शनि की तरफ रिंग। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसका सन से दूरी यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर एरिया जो है रेडियस कितना 58,232 किलोमीटर है, और सरफेस जो एरिया इतना है ये भी आप देख सकते हैं। और सन से जो दूरी लेंथ जो है और ऑर्बिटल पीरियड 29 ईयर्स में ये पूरी तरह से एक बार चक्कर लगा लेता है। और इसका सरफेस टेम्परेचर जो है 700 से भी ज्यादा मुझे लग रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है। और इसके मून्स जो है अभी जो है यह 82 हो गए, यहाँ पर 62 लिखा हुआ है, 82 हो गए हैं। तो गैसियस एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, और मोलिकुलर हाइड्रोजन है यहाँ पे, मेटालिक हाइड्रोजन है, आइस है, रॉक है। तो सैटर्न जो है और यहाँ पर सबसे बड़ा टाइटन इसका जो है उपग्रह, उसके बाद रेहा है, डियोन है, टेकी है, इस तरह से इसके जो हैं उपग्रह हैं। तो सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड द लाइटेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सबसे हल्का ग्रह है यह क्योंकि यह गैस का एक गोला है, इसके पास ज्यादा द्रव्यमान नहीं है। सैटर्न रिंग्स कंसिस्ट आइस क्यूब, इसके पास जो है आइस क्यूब्स है। इसका इस तरह जो आपको रिंग दिख रहा है इसमें आपको आइस रॉक्स जो है घूमता हुआ मिलेगा। तो कंपोजिशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 96.3% है, हीलियम 3.25% है, और अदर जो है 0.45%। तो यहाँ पर याद रखिए मोलिकुलर हाइड्रोजन है वो 96.3% है। और यहाँ पे बोला सैटर्न रेडिएट्स हीट इनटू स्पेस 2 times more than receives from the sun। तो सन से इतना रेडिएट लेता है उससे 2 गुना ज्यादा छोड़ भी देता है। मोर देन 40% ऑफ द सैटेलाइट्स इसके पास है ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न। तो सैटर्न के पास जो है सौर मंडल का 40% सैटेलाइट है अकेले इसके पास। तो ये सारे बहुत अच्छा खासा जानकारी आपने इकट्ठा की। तो चलिए जानते हैं अरुण या यूरेनस ग्रह के बारे में जानते हैं। अरुण या यूरेनस जो हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। यह व्यास के आधार पर और यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर गैस अधिक, इसलिए पृथ्वी से 63वें गुना बड़ा आकार रखने के बाद यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। आपको रात्रि में इस तरह से अगर आप टेलीस्कोप से देखा जाए तो आपको ये ग्रह आपको इस तरह से नजर आएगा। और हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है, इतना दूर है और इतनी मध्यम रोशनी प्रतीत होती है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया था। इसे दूर का टिमटिमाता हुआ तारा ही समझा। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्सल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण जो है यूरेनस दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। 15 उपग्रहों में से 10 की खोज किया। 1986 में इसका जो है वेजर यान है उसके द्वारा इसके 10 उपग्रहों की खोज की गई।
वरुण और नेपच्यून के बारे में जानेंगे। यह हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह यानी 8वां ग्रह है यह वरुण। तो जानते हैं 8वां ग्रह है, व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का सबसे चौथा बड़ा है और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा है। वरुण का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से थोड़ा सा अधिक है। इसकी खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रह पर जो सूरज से 30.1 खगोलीय इकाई की औसत दूरी पर है। यानी वरुण जो है पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक परिक्रमा करने में 164.7 वर्ष लगते हैं। यानी एक वरुण वर्ष बराबर 164.7 पृथ्वी के वर्षों के बराबर हो जाती है। आदमी मर भी जाए फिर भी इसका चक्कर पूरा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर आदमी एज 70, 80, 90 मैक्सिमम 100 साल होते हैं। ये एक चक्कर सूर्य का लगाने में 164.7 वर्ष लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल कंपोजिशन ऑफ नेपच्यून। यहाँ सन से दूरी जो है यहाँ पर आप काउंट करके आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर है। रेडियस भी यहाँ पे दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है और इसका जो है दिन कितना होता है, डे लेंथ इसका जो है 16 आवर का होता है, 6 मिनट का। और ऑर्बिटल पीरियड जो 165 ईयर में कंप्लीट करता है और टेम्परेचर जो 210 या -231 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, क्योंकि यह सन से दूर है तो बहुत कूल ही होगा। और मून इसके पास जो अभी फिलहाल 14 मून है और मून में सबसे बड़ा इसका मून देखा है तो नेराइड है। और यहाँ पर आप और सारे मून जो है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। थालासा है, डेस्पिना है, ट्रिटॉन है, ये सारे इसके उपग्रह हैं। और यहाँ पर कहता है नेपच्यून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती है, इसके पास बहुत तेज से हवाएं चलती है। यहाँ पे देखिए नेपच्यून ग्रेट डार्क स्पॉट, दिस इज एन एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म। यहाँ पर जो है आपको कुछ डार्क स्पॉट किया गया था, तो ये बताते हैं कि ये जो एंटी साइक्लोन स्टॉर्म है जो कि नेपच्यून पर आते हैं। तो नेपच्यून हैज द रिंग्स बट दे आर वेरी डार्क एंड द सेट एंड स्ट्रक्चर इज अननोन, नेवर एबल टू सीन विथ नेक्ड आई। इसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको दूरबीन से ही देखते हैं। आउटर एटमॉस्फेयर क्लाउड टॉप पे आएगा इसको एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल इसके अंदर, कोर में तो मेटल होगा ही होगा। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में देखा जाए तो यहाँ पर 80% जो है 80% हाइड्रोजन है, 19% हीलियम है और 1.5% मीथेन है। तो यहाँ पर आप पॉज करके भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं नेपच्यून के बारे में। अब जानेंगे हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में। क्षुद्र घेरा, तो क्षुद्र घेरा या एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मंगल ग्रह, मार्स और बृहस्पति ग्रह के ग्रहपथों के बीच स्थित है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा करते हैं। जो इसमें से 950 किलोमीटर व्यास वाला वो है सीरस नाम का बोना ग्रह, जो कि सबसे बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव गोल आकार पा चुका है। यहाँ जो है 300 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। वोस्टा, पेलोस, हराइजुआ, ये सब जो है एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह के नाम है। 2008 के मध्य तक 5 छोटे पिंडों को बोने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सीरस क्षुद्र ग्रह में से और वरुण से परे 4 सूर्य ग्रह पथ है, जो इसमें यम जो है पहले 90 ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त था। हमयो, मेकाओ और एरिस, ये सारे के सारे जो हैं छोटे छोटे पिंड हैं जो कि ग्रहों के परिक्रमा करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके बीच में पाया जाता है, तो आंसर आएगा मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे तो सब ग्रह के आसपास कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो है यह बेल्ट जो है यह बृहस्पति और मार्स के बीच पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्स और जुपिटर, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट है। यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको एस्टेरॉयड दिख रहा है, ये जो है मार्स और जुपिटर के कक्षाओं में पाया जाता है।
क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में विशेष से जानते हैं। खगोलीय पिंड होते हैं यह, जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह जो था सेरस था, 1819 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा खोजा गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं द 4 लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है सेरस सबसे बड़ा है। इसका जो है 939 किलोमीटर व्यास होगा। और वेस्टा यहाँ पर है, उसके बाद है पालास है, हाइगिया है। तो इस तरह से ये 4 जो है लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉयड कौन सा है, तो वो है सेरस। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।